तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। यहां पर एक न्यू स्कीम आई है जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम के नाम से यहां पर जाना जा रहा है, जिसमें आपको सभी युवाओं को बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। जो बेरोज़गार व्यक्ति हैं, जो 10वीं पास कर चुके हैं और वो अभी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा सुनहरा मौका है। जो 500 लगभग कंपनियां इसमें हैं जो भाग ले रही हैं, जिसमें सभी को यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करने वाली हैं। जिसमें कुछ यहाँ पर पैसा भी इनको मिलेंगे जो काम करने के लिए, जो प्रत्येक माह इनको 5,000 रुपये इनको इंटर्नशिप की योजना की तरफ से दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं, किस तरह से यहाँ पर रजिस्टर करना है और क्या-क्या इसमें फ़ायदे होने वाले हैं, कौन-कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें हमें डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगने वाले हैं, पैसा कैसे मिलेगा, क्या काम करना होगा और काम क्या-क्या होने वाले हैं, उन सभी का मैं पूरा जानकारी इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी रिगार्डिंग और भी अधिक जानकारी चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन करना हो तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जॉब कैसे पाना है, उन सभी के लिए अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। उसका एक न्यू प्रोसेस लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरा इसमें जानकारी बताऊँगा। इसमें केवल आपको मैं जानकारी देना हूँ कि ये योजना है क्या, इसमें पैसे कैसे-कैसे मिलेंगे, ठीक है? और इसमें योग्यता क्या-क्या होंगी, कौन-कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसको अप्लाई करना होगा, ठीक है? उन सभी का मैं पूरा जानकारी बताऊँगा। तो यहाँ पर पहले आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक चलिए पीडीएफ दिखाता हूँ किस तरह से आपको ओपन करना है। उस पीडीएफ के माध्यम से सारा जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जो ये सरकारी ऑफ़िशियल वेबसाइट का ही है, यानी इसी वेबसाइट का मैं नोटिफिकेशन निकाला हूँ, जो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरा जानकारी मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि CFCSR 1335/2024 भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय PMI सेल 5वां तल्ला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा डिटेल आप देख पा रहे हैं। ये जो का विज्ञापन जो है 3 अक्टूबर 2024 को निकाला गया था, जिसमें आप विषय देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए दिशा निर्देश। बजट 2024-25 में शीर्ष कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है। इस उद्देश्य 5 साल में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यानी कहने का मतलब कि 500 कंपनियाँ आएँगी, जिसमें से यहाँ पर 5 साल में यहाँ पर युवाओं को यहाँ पर घोषणा की गई है, जो कंपनियों में सभी को 1 करोड़ युवाओं को यहाँ पर नौकरी देने के लिए अवसर प्रदान करता है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 12 महीने तक विभिन्न व्यवसायों और रोजगार अवसरों पर वास्तविक जीवन के कारोबार माहौल का अनुभव मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया जाएगा, जो आपको बताया जा रहा है, 12 महीने तक के लिए है। यहाँ पर देखो, इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत में जिसमें कई हितधारकों का कौशल विकास की नवीन अवधारणाएं शामिल है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य में साथ योजना की एक पायलट परियोजना शुरू की जा रही है। जिसमें यहाँ पर बताया कि इस पायलट परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कंपनियों को पहचान पिछले 3 वर्ष के लिए CFR अवसर के प्रदान पर की गई है। इस योजना के कंपनियों में भागीदारी स्वच्छ और इस कंपनियों की सूची पीएम इंटर्नशिप योजना पर अपलोड की जाएगी। साथ में यहाँ पर बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट के लिए इंटर्नशिप और कंपनी के बीच एक व्यवस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें इंटर्नशिप योजना का व्यवसाय का संगठन में वास्तविक जीवन के आधार में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा डिटेल के साथ। यहाँ पर बताया गया है कि उद्देश्य में आवश्यकताओं के बीच खाई पाटने में यहाँ पर मदद करता है कि और बदले उसी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। साथ ही में यहाँ पर कार्य जो दिया गया है, ये कार्य क्या करना है आपको, कार्य क्षेत्र क्या होगा, ये लिखा है। यह योजना कौशल विकास प्रशिक्षुत पार्टनरशिप और छात्र प्रशिक्षण कार्य आदि से संबंधित सभी मौजूद योजनाओं के अलग-अलग जो भारत सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश एवं कार्यान्वित की जा रही है, और ऐसी योजनाएं केंद्रीय राज्य योजनाओं के स्वतंत्र रूप से स्वचालित होगी। साथ में 5वां में बताया कि पायलट परियोजना की मुख्य विशेषता क्या है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इंटर्नशिप की अवधि जो होगी, यानी कि जो इंटर्नशिप योजना जो है उसका अवधि कितने दिनों के लिए यहाँ पर बताई गई। इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने होगी, यानी 1 वर्ष। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव नौकरी माहौल में बिताना होगा, न कि कक्ष में। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी आप जो यहाँ पर आप टेक्निकल नॉलेज या और भी कुछ जानते होंगे तो उसके लिए यहाँ पर अनुभव किया जाएगा। अनुभव यहाँ मतलब यानी कि एक्सपीरियंस लेटर दिया जाएगा। और उम्मीदवारों के लिए पात्रता मापदंड, यानी कि साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा
आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस लेटर का एज लिमिट जो होगा यहाँ ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 21 से 24 साल तक होना चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक के बीच की आयु युवा भारतीय राष्ट्रीय के से संबंधित जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं है और पूर्णकालिक शिक्षा में नहीं लगे हुए हैं, ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्य में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। यानी कि ऑनलाइन इसका आवेदन लिया जा रहा है, जो आपको 21 से 24 साल तक के होंगे। यहाँ पर लिखा है शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। जिन अभ्यर्थी ने हाई स्कूल यानी 10वीं पास, हायर सेकेंडरी स्कूल पास किया है, जिनके पास ITI से प्रमाण पत्र है, किसी पॉलिटेक्निक संस्था से डिप्लोमा है, या जिनके पास BA बीकॉम BSc BBA बी फार्मा आदि डिग्री वे पात्र हैं। यानी कहने का मतलब जो 10वीं पास होंगे ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी यानी कि 10+2 भी पास होंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आवेदन मतलब हाई क्वालिफिकेशन होंगे ना वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 है, यानी कि 10वीं तक है। अयोग्यता की मापदंड क्या क्या होंगी। यहाँ पहला लिखा है ITI IAM राष्ट्रीय विविध विश्वविद्यालय IASR NID और IIIT ने स्नातक, जिसके पास CA CM CS MBA BDS ये सब जो दिया गया, इससे मास्टर डिग्री जैसी योग्यताएं हो। जो यहाँ पर अयोग्यता यानी कि मापदंड यानी कि ये नहीं कर पाएंगे इसमें। और यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया, आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया नोट में यहाँ लिखे पायलट योजना का परियोजना के लिए परिवार अर्थ है कि स्वयं माता पिता जीवन साथी, साथ में सरकार तात्पर्य केंद्र एवं राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन केंद्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वैधानिक संगठन स्थान निकाय आदि से। यहाँ पर कंपनी के भागीदारी जो यहाँ पर दिया गया, आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी कितने भागीदारी हैं। मंत्रालय ने पिछले 3 वर्ष के औसत CSR व्यय के आधार पर शीर्ष यानी कि 500 कंपनी की पहचान की है, जिसमें से अतिरिक्त कोई भी अन्य कंपनी, बैंक, वित्तीय संस्थान जो इस योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं वह कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की मंजूरी से ऐसा कर सकती हैं, जो उपयुक्त 500 कंपनियों में कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और ध्यान से रखते हुए निर्णय लेगा। यहाँ पर पूरा रीड कर सकते हैं। और भी यहाँ पर दिए गए सहायता जो लाभ है होने वाले यहाँ पर दिखाया गया है। यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरिक्ष यानी DBT योजना है, जिसमें योजना के तहत सहायता, वित्तीय लाभ और वित्त घोषणा पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है इंटर्नशिप योजना के पूरे 12 महीने की अवधि के लिए इंटर्नशिप को 5,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। यानी कहने का मतलब कि 12 महीने तक ही आपको काम चलेगा। इसमें जो एक्सपीरियंस दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 1 महीना में 5,000 रुपये आपको दिए जाएगी राशि, सहायता राशि। इसमें हर महीने कंपनी उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि के संबंधित कंपनी के नीतियों के आधार पर कंपनी CSR फंड के प्रत्येक इंटर्नशिप को 500 रुपये जारी करेगी। एक बार कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने पर बाद इसका इंटर्नशिप के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण माध्यम से उम्मीदवार को 4500 रुपये का अनुभव करेगी। यदि कोई कंपनी 500 रुपये से अधिक मासिक सहायता प्रदान करना चाहती है तो यह अपने स्वयं के फंड से ऐसा कर सकती है। यानी कहने का मतलब 4500 रुपये मिलेगा, 500 रुपये आपको आचरण के आधार पर मिलेगा। आपको अगर मान लीजिए काम अच्छा करते तो आपको पूरी राशि दी जाएगी, अगर काम अच्छा नहीं करते तो आपको वहाँ पर 4500 रुपये ही मिलेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये हो सकता है। इंटर्नशिप स्थान पर इंटर्न के कार्यभार ग्रहण करने का प्रत्यक्ष लाभ उपरांत के माध्यम से सरकार द्वारा प्रत्येक इंटर्नशिप आकस्मिक व्यवस्था के लिए 6,000 रुपये का एकमुख अनुदान वितरण की जाएगी। और यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण का लागत क्या होगा। योजना के अंतर्गत शिशुओं के प्रशिक्षण के संबंधित व्यवस्था मौजूद नियमों का अनुसार कंपनी द्वारा अपने CSR फंड से वहन किया जाएगा। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, पूरा रीड कर सकते हैं। बीमा कवरेज के रूप में है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भारत सरकार के बीमा योजना के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत इंटर्नशिप योजना कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कंपनी इंटर्नशिप के अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज की प्रदान कर सकती है। यानी कहने का मतलब कि बीमा भी यहाँ पर, जब मान लीजिए आप कंपनी में जहाँ काम करने जाएंगे तो वहाँ पर बीमा भी आपका कवरेज रहेगा। ऊपर में लिखा हुआ कंपनी नियम 2024 के तहत इस योजना के तहत किए गए CSR व्यय के 5% तक कंपनी द्वारा प्रशासनिक लागत रूप में दर्ज किया जा सकता है। यानी 5% आपको कंपनी की तरफ से भी दिया जा सकता है।
कार्यवंत यहाँ पर लिखा गया, इस वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरा डिटेल दिया गया है, पूरा आप रीड भी कर सकते हैं। वैसे ही इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वाला पीडीएफ का, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसकी वजह से मैं पूरा जानकारी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आप रीड कर सकते हैं। जहाँ तक आपको ज़्यादा ज़रूरत की थी, वहाँ तक मैं आपको बता दिया हूँ। जो योजना के बारे में यहाँ पर सब कुछ और कुछ दिया गया है, ठीक है। जो यहाँ पर आपको इस तरह से जो डॉक्यूमेंट होंगे ना, डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर इस तरह से आपको बताया गया है प्रतिलिपि क्या क्या है, ओके। तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कार्यवंत दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो फिलहाल अभी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।